जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों साल 2022 गुजर चुका है और साल 2023 का फिलहाल शुरुआत है। वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2023 में भी भारत की तरफ से साल 2022 की तरह ही डिफेंस और डेवलपमेंट में काम किया जा रहा है। पर साल 2022 को भारत के मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण साल के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया में अब चर्चा किया जा रहा है कि किस तरीके से भारत की तरफ से साल 2022 में अपने मिलिट्री के स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाया गया और एक के बाद एक नए हथियारों को भारत अपने बेड़े में शामिल खाली नहीं किया है, बल्कि इसके अलावा इन हथियारों के ताकत को भी पूरा दुनिया को दिखाया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया साल 2022 में भारत की तरफ से मिलिट्री, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में किए गए डेवलपमेंट को लेकर हैरान है और लगातार चर्चा कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडिया के लिए साल 2022 काफी महत्वपूर्ण रहा और इस साल के अंदर भारत में मिलिट्री और डिफेंस को लेकर कई तरीके के डेवलपमेंट हुआ। इवन दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया में भी इसे लेकर चर्चा किया जा रहा है कि कैसे भारत साल 2020 में अपने आप को और अधिक ताकतवर बनाया है। देखा जाए तो इस साल भारत की तरफ से कई सारे मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया और कई सारे नए हथियारों को भी दुनिया के सामने लाया गया। पर इस साल के सबसे महत्वपूर्ण बात तो साल के आखिरी में हुआ, जब भारत और चाइना के बीच में तवांग के सेक्टर में एक झड़प हुआ। और दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया में इसे लेकर भी चर्चा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे भारत की तरफ से चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दोस्तों पिछले साल भारत के मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए जिन हथियारों को लेकर जानकारी दिया गया है उनमें लाइट टैंक से शुरू करके एंटी शिप मिसाइल, लॉन्ग रेंज के गाइडेड बॉम्ब से शुरू करके फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, माउंटेड गन और अलग अलग तरीके के ड्रोन शामिल था। दोस्तों साल के कुछ महत्वपूर्ण महीने को अगर देखा जाए तो अक्टूबर महीने में भारत की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था और वो भी इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहांत से। दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन था और ये देश के जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है या फिर कहे तो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसे भी मजबूत किया है। दोस्तों इस टेस्ट के साथ साथ भारत दुनिया में छठा ऐसा देश बना जिसके पास ऐसा क्षमता है। इससे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा ही अपने बेड़े में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों को शामिल करना संभव हो पाया है और वो भी ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो दिसंबर महीने में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया गया था और दोस्तों ये था अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट। वैसे तो देखा जाए तो अग्नि 5 एक ऐसा मिसाइल है जो पहले भी टेस्ट किया जा चुका है और पहले बताया गया था कि इस मिसाइल का रेंज 5 से 5,500 किलोमीटर है। लेकिन दिसंबर महीने में जब अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया तो उसके बाद जानकारी दिया गया कि यह मिसाइल अब 7,000 किलोमीटर के दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। दोस्तों ये जो मिसाइल है इसे परमाणु हथियारों से लैस किया जा सकता है और इस मिसाइल को चाइना के खतरे को देखते हुए ही डेवलप किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल डेवलपमेंट के साथ भारत अब दुनिया में ऐसे कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को रखता है। हालांकि दोस्तों पिछले साल खाली अग्नि 5 का ही टेस्ट नहीं किया गया बल्कि अग्नि सीरीज के और भी मिसाइलों का टेस्ट किया गया है जिनमें अग्नि 4, अग्नि 3 जैसे मिसाइल भी शामिल था। हालांकि पिछले साल सबसे अधिक परीक्षण किया गया मिसाइल में ब्रह्मोस मिसाइल शामिल था। इसके अलावा भारत के द्वारा पृथ्वी 2 मिसाइल और हेलेना मिसाइल मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइलों का भी परीक्षण को अंजाम दिया जा चुका है। दोस्तों पिछले साल खाली मिसाइलों को लेकर ही महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ है बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने को लेकर काम किया गया, जिसके अंतर्गत बॉर्डर के नजदीक रोड, ब्रिज, एमुनेशन डिपो, इवेंट सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया और क्विक मोबिलिटी और ट्रूप्स को जल्द से जल्द बॉर्डर तक ले जाने के लिए भारत की तरफ से काफी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चरों को निर्माण करना जहां पे शुरू किया गया तो वहीं पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरों को पिछले साल समाप्त भी किया गया है। दोस्तों पिछले साल के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया के द्वारा बनाया हुआ पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी नेवी को सौंपा गया। दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्ट के निर्माण के बाद भारत दुनिया के ऐसे एक एलिट ग्रुप में शामिल हो चुका है जो स्वदेशी तरीके से अपने बेड़े के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण कर सकता है। INS विक्रांत 44,000 टन के एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत के द्वारा बनाया हुआ सबसे भारी भरकम इंडिजीनियस जहाज भी है। नेवी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर यह जानकारी दिया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी और पीस को लाएगा। हालांकि साल 2022 जम्मू कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के लिए भी महत्वपूर्ण रहा और इस साल इंडियन आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक कई सारे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कई सारे आतंकवादियों को मार गिराया गया और कई सारे घुसपैठ के प्रयास को भी संपूर्ण रूप से तबाह किया गया। जबकि दोस्तों देखा जाए तो पिछले साल लाइन ऑफ कंट्रोल में जो सीज फायर वायलेशन था ये भी काफी कम था और ये एक तरीके से देखा जाए तो रिकॉर्ड भी था जो दर्शाता है कि इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री की तरफ से पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखा के एक तरीके से बॉर्डर के ऊपर लगातार किए जाने वाले फायरिंग को भी रोका गया। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो पिछले साल और एक बड़ा घटना घटा था जो असल में एक एक्सीडेंटल ब्रह्मोस मिसाइल का फायर था जो पाकिस्तान के करीबन 124 किलोमीटर अंदर जाके गिरा था और दोस्तों इसे लेके पाकिस्तान की तरफ से भी हल्ला मचाया गया। लेकिन असल में देखा जाए तो ये जो एक्सीडेंट था ये भी साबित किया है कि
कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है जो भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों को रोक सके। डिफेंस सेक्टर के लिए पिछले साल अग्निपथ स्कीम को भी लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी में जो सैनिक है उनके जो एज लिमिट है या फिर कहे तो एवरेज एज है उसे भी कम किया जा सकेगा। और दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि इससे इंडियन आर्मी में जो पेंशन को लेके एक बहुत बड़ा खर्चा होता है उसे भी कम किया जा सकेगा और बजट का एक इस्तेमाल मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हथियारों के ऊपर भी किया जा सकेगा। पिछले साल के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना ये भी था कि जनरल अनिल चौहान को इंडिया के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में सिलेक्ट किया गया और उनके तरफ से अपना पद को भी ग्रहण किया गया और इसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो पद खाली था उसे भी भरा गया। अब दोस्तों बाकी घटनाओं में से और एक महत्वपूर्ण घटना है C295 एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने को लेके बड़ौदा के नजदीक प्लांट का निर्माण। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की तरफ से जो 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया उनमें से 40 एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण किया जाएगा और इसे लेके टाटा ग्रुप और एयरबस के बीच में समझौता हुआ है और समझौते के तहत प्लांट का निर्माण किया गया है। और दोस्तों ये पहला ऐसा घटना है जिसके अंतर्गत किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा कदम था जिसके अंतर्गत टाटा ग्रुप को ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के जो टेक्नोलॉजी है वो तो मिलेगा ही, साथ में भारत में एरोस्पेस को लेके जो इंडस्ट्री है उसे भी मजबूत किया जा सकेगा। पिछले साल कुछ हथियारों को भी भारत के बेड़े में इंडक्ट किया गया है जिनमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल है। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स दोनों के ही बेड़े में शामिल किया गया और इन हेलीकॉप्टरों को प्रचंड का नाम दिया गया। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर जो था इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया है और 2 इंजन वाले 5.8 टन कैटेगरी का एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सकता है और हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन के अलावा ये एयर टू एयर मिसाइलों को दाग सकता है। इसमें 20 मिलीमीटर के टॉरेट गन और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जबकि ये टैंक, बंकर्स, ड्रोन और अन्य हथियारों को तबाह करने में भी सक्षम है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा पिछले साल इंडियन नेवी को सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे जहाज के अलावा और भी कई तरीके के जहाज सौंपा गया है। भारत में कई सारे जहाजों को निर्माण करने को लेकर भी फाउंडेशन रखा गया, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी पिछले साल कई तरीके के महत्वपूर्ण हथियारों की जानकारी दिया गया। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल ही ATAGS के बेस पे बनाए जाने वाले माउंटेड गनों को दुनिया के सामने लाया गया और इसके अलावा हल्के वजन के टैंक जोरावर को लेकर भी पिछले साल जानकारी दिया गया था कि ये इस साल बन के तैयार होगा, जबकि पिछले साल डिफेंस एक्सपो के दरमियान जोरावर टैंकों के अन्य कई तरीके के जानकारी को भी पब्लिक किया गया था। हालांकि हथियारों के डील को लेकर भी पिछले साल महत्वपूर्ण अप्रूवल दिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि इंडिजीनियस कई तरीके के हथियार जैसे कि हल्के वजन के टैंक, एंटीशिप मिसाइल, लॉन्ग रेंज के गाइड बॉम्ब्स को खरीदने के लिए करीबन 84,328 करोड़ रुपए के अप्रूवल दिया गया है, जो आर्म फोर्सेस के कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और आर्म फोर्सेस के शक्ति में भी वृद्धि लाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले साल भारत की तरफ से कई तरीके के बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज में भी हिस्सा लिया गया है, जिनमें फ्रांस से शुरू करके ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों के साथ भी एक्सरसाइजेज शामिल था, जबकि मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में जापान में आयोजित हुए मलाबार एक्सरसाइज सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज था। वहीं पे दोस्तों पिछले साल भारत का डिफेंस कोऑपरेशन भी कई सारे देशों के साथ बढ़ा है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल है। अब दोस्तों पिछले साल घटे इन घटनाओं को लेकर विदेशी मीडिया में काफी बढ़ चढ़ के चर्चा किया जा रहा है और विदेशी मीडिया फिलहाल हैरान है कि भारत इतने अचीवमेंटों को एक साल के अंदर कैसे अंजाम दिया है, जबकि दोस्तों ये केवल मात्र डिफेंस का अचीवमेंट था जो कि भारत के कुल अचीवमेंटों में से थोड़ा ही हिस्सा है। जबकि पिछले साल अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से कई तरीके के बड़े अचीवमेंटों को हासिल किया गया है, जिनमें स्पेस सेक्टर से लेके इकोनॉमिकल सेक्टर, इवन एग्रीकल्चर से लेके मेडिसिन और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर भी शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।